हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं और आपने अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखा है तो आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी का 70 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरे क्लास में बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ ये सारे क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो आपको बिना टाइम को वेस्ट की राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है। तो पुरुषों की अपेक्षा जो है वो क्या है, स्त्रियों की संख्या। आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताने हैं। बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अधिक है। यानी जितने भी विकसित देश है वहां पे आपको स्त्रियों की संख्या अधिक मिलेगी, किसकी, पुरुषों की अपेक्षा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है। तो हम लोग ने विकसित देश का देख लिया, अब यहाँ पे विकासशील देश का बताइए आप लोग क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी कम। यानी विकसित देशों में क्या है, स्त्रियों की संख्या क्या है, अधिक है पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन विकासशील देशों में स्त्रियों की संख्या क्या है, पुरुषों की अपेक्षा कम। चलिए आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो यहाँ पे 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किस वर्ष से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। जी हाँ, तो कब से जो यूएनडीपी है वो मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है, आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 3 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी 1990 ईस्वी से। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, तो 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है देखिए और करेक्ट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। विश्व में वह कौन सा अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी जीएनएच को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। आप सबको पता है कि सभी देश क्या होता है, यानी सबका अपना अपना जीडीपी होता है, यानी सबको जीडीपी को मापता है, लेकिन वो कौन सा देश है जो जीएनएच को मापता है, यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को मापता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी वो देश भूटान है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, तो 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किस प्रकार की कृषि को झूमिंग, मिल्पा तथा लादांग नामों से जाना जाता है। तो किस प्रकार की कृषि को जाना जाता है, तो 5 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्थानांतरणशील कृषि। जी हाँ, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि नगरीय क्षेत्रों के समीप नगर वासियों की आपूर्ति के लिए सब्जियों का उत्पादन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, नगरीय क्षेत्रों के समीप। तो यहाँ पे जो 6 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ट्रक फार्मिंग कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं। जो लोग प्राथमिक कार्यकलाप करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो 7 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी लाल कॉलर श्रमिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, तो 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है। तो कौन सा रोग है जो जल के कारण होता है। तो यहाँ पे जो 8 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अतिसार। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन जो है वो कौन से राज्य में आता है। यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पश्चिम बंगाल में। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो 10 भी स्क्रीन पे आ चुका, तो आपको बिना किसी देरी की राइट आंसर बताने हैं। बोला जा रहा है कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कौन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। तो कौन सा सबसे यहाँ पे नेशनल हाईवे है। फटाफट से आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी NH44 ये क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग यानी नेशनल हाईवे है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है। तो कोलकाता पत्तन कौन सी नदी पर अवस्थित है। तो 12 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हुगली नदी में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में
भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, तो एयरलाइन की शुरुआत भारत में कब हुई? यहाँ पे 13 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 1911 ईस्वी में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। और आप लोग साथ साथ में आंसर बताना मत भूलिएगा, आपको राइट आंसर बताते चलना है कमेंट बॉक्स में, नहीं पता है तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो आप सबको मैंने बता दिया था कि जो रेलगाड़ी चली थी वो 1853 ईस्वी में सबसे पहले भारत में चली थी, लेकिन कौन से दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुंबई से थाने के बीच में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या बोला जा रहा है 15 में? केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, जो हरियाली प्रोजेक्ट चलाया गया था वो किससे संबंधित है? फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल संरक्षण से। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या है 16 में? भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक चीनी का जो उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य करता है? तो 16 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यानी जो राज्य सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है वो चीनी का उत्पादन भी करता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि सलेम संबंधित है, तो सलेम किससे संबंधित है? तो 17 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो सलेम है वो कौन से राज्य में है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी तमिलनाडु। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? 18 आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? कौन से राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। बोला जा रहा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो ये कौन से प्रकार का क्रियाकलाप है? फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो इनमें से कौन सी नदी बेसिन है जो पूर्वी भारत में आता है? तो 20 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महानदी बेसिन। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए कौन सा राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो फटाफट से देखिएगा और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी तापी नदी। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को। क्या है 22 में? सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो क्या मुख्य कारण है मृदा निम्नीकरण का सिंचित क्षेत्रों में? तो 22 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी मृदा लवणता। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोला जा रहा है कि कॉफी का उत्पादक राज्य है, इनमें से कौन सा राज्य है जो कॉफी का उत्पादन करता है? तो 23 में ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बोला जा रहा है कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा राज्य है जो चीन की सीमा यानी बॉर्डर पर स्थित है? जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 24 कर चुका हम लोगों ने। क्या है 25 में? अब निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो किस प्रकार की बस्ती नदी के किनारे स्थित होती है? तो यहाँ पे जो 25 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेखीय। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखिएगा और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तो तेलंगाना की जो राजधानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो कौन सी एक धारा जो है वो पुरुष प्रधान है? यहाँ पे 28 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रामीण से नगरीय। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जी हाँ, क्या है 29 में? देखिएगा राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? तो कहाँ से सबसे अधिक शरणार्थी आए थे भारत में? तो 29 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बांग्लादेश। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। क्या है 30 में? देखिएगा और राइट आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो भारत में जो कुल जनसंख्या है वो पूरे विश्व के कितने प्रतिशत है? तो 30 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लगभग 16%। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31 में? देखिएगा भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1/3। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 को। जी हाँ 32 को देखिएगा और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है? तो यहाँ पे 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 की ओर। जी हाँ, तो 3 की ओर आ चुके हैं। स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो इनमें से कौन सी ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्लीकृत ये सारे क्या है? ग्रामीण बस्ती के प्रकार हैं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? तो यहाँ पे कौन सी प्रकार की बस्ती होती है? तो 34 में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने रैखिक। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 की ओर। बोला जा रहा है कि मसाई क्या है? तो मसाई क्या है यहाँ पे आपको एड्रेस बताने हैं। तो मसाई क्या है? एक ट्राइब है, एक जनजाति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जब कोई देश यानी कोई सामान को बाहरी देश से मंगाया जाता है? तो 36 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो किसको उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है? 37 में ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 को। बोला जा रहा है कि बिग इंच संबंधित है, तो बिग इंच किससे संबंधित है? तो ये पाइपलाइन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो किस प्रकार के क्रियाकलापों में किए जाते हैं? तो 39 में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं चतुर्थ क्रियाकलाप। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को। जी हाँ, तो 40 में क्या बोला जा रहा है देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मछली पकड़ना, ये क्या है? ये द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। बाकी इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण और टोकरी बुनना, ये क्या है? द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 को। 41 में बोला जा रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? तो किस प्रकार की खेती की जाती है, कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो 41 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, चाय की खेती। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो कौन सी खेती है जिसमें तापमान बहुत ही कम चाहिए बुआई के समय? तो ऑप्शन नंबर बी यानी गेहूं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लगभग 10 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए बुआई के समय तापमान। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 को। क्या है 43 में? कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन है इनमें से? 43 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं मैदान। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो आप सबको पता है कि जो समानता है यानी इक्विटी, ये भी क्या है? स्तंभ है। उसके बाद क्या है? सततता यानी सतत पोषणीयता भी क्या है? एक स्तंभ है। उसके बाद उत्पादकता भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जनसंख्या, ये क्या है? स्तंभ नहीं है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 की ओर। क्या है 45 में देखिएगा और राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो कौन सा यानी कौन है जिसने जो लिंग अनुपात है संयुक्त अरब अमीरात का उसको कम किया है? तो 45 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आ चुका है। स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो कौन सा एक कारक नहीं है? 46 में ऑप्शन नंबर बी यानी आवास करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 को। क्या बोला जा रहा है 47 में? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्रवास के लिए। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 की ओर। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला है? तो कौन सा यहाँ पे सबसे अधिक संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो 48 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ने दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो 49 में ऑप्शन नंबर ए यानी परिवहन। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को। जी हाँ, तो 50 भी आ चुके हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बर्ट्रैंड रसेल, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि अभी हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और आपको अभी क्लास तक बने रहना है और क्लास को आपको जरूर से शेयर कर देना है। तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 51 की ओर, और आप लोग भी इसी तरह से राइट आंसर बताते चले कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, बोला जा रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, तो कौन सा एक तथ्य नहीं है वो आप सबको बताने हैं। तो 51 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये तथ्य बिल्कुल नहीं है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 को क्या है 52 में देखिएगा, राइटर से बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो किसको प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो 52 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भंडारण को। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 को बोला जा रहा है कि 53 में विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है, तो किस प्रकार के संसाधन सहायक है, तो 53 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्राकृतिक संसाधन। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा और एड्रेस बताइएगा। निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है, तो कौन से प्रदेश है जिसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है, तो 54 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने अमेजन बेसिन। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बोला जा रहा है कि 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, तो 2006 में कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने लगभग 50%। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 को, और आप लोग भी राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है, दिखाने कौन से राज्य में ज्यादा है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखाने तमिलनाडु में। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 को बोला जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, तो किस राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पे 57 में ऑप्शन नंबर ए नहीं अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बोला जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी, तो कितना प्रतिशत अशिक्षित थी यानी अनपढ़ था, तो 58 में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए लगभग 35%। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 की ओर। जी हाँ, तो 59 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो कौन से राज्य में सर्वाधिक था नगरीय प्रतिशत, तो 59 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी यानी गोवा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 को, क्या बोला जा रहा है 60 में निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है, कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है, 60 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं त्रिपुरा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 को। बोला जा रहा है कि SFDA किस संदर्भ में वर्णित है, तो किस संदर्भ में वर्णित है, 61 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी लघु कृषक विकास। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है, तो मैंने शायद ये क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 को। 63 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि मैं साबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है, तो किससे इसका संबंध है, तो 63 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं लौह अयस्क से। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक है, तो कौन सा पेट्रोकेमिकल उत्पादक है इनमें से, 64 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। जी हाँ, 65 में बोला जा रहा है कि कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है, तो किसको कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है कोरबा क्षेत्र से, तो 65 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी यानी भिलाई को। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 को। बोला जा रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कौन हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, 66 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कोलकाता हावड़ा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67 की ओर के। बोला जा रहा है कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, किस चीज के लिए बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 67 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी के लिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई कितनी है भारतीय रेल जाल की, 68 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 63,221 किलोमीटर। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 को। बोला जा रहा है कि किस नदी में नाव नहीं चल सकती, वो कौन सी नदी है जिसमें नाव बिल्कुल भी नहीं चल सकती, 69 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी पर। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि
पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो वो कौन सा कारण है वनों का अनुपात बढ़ने का पिछले 40 वर्षों में? 70 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में ज्योग्राफी का 70 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। और आपने अगर पूरा क्लास नहीं किया तो आपको फिर से कर लेना है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोगों ने उसी क्वेश्चन को कवर किया है जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरा नहीं देखे तो आपको देख लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आप लोग इसी तरह से डेली क्लास में ज्वाइन हो सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।